वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन हम एक नए चैप्टर को लेके आए हैं, नाम है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट डेली बच्चों एक आवश्यक सूचना है सभी लोग के लिए जो जेई का तैयारी कर रहे हैं, नीट का कर रहे हैं और 11th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेली शाम को 5 बजे से लाइव आते हैं हम बच्चों, और गैसियस स्टेट वहाँ पे चैप्टर चल रहा है। जो आपका छूट गया है उसको हम आपको यूट्यूब पर सेंड कर देंगे। तो ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर का नाम है गैसियस स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गैसियस स्टेट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। गैसियस स्टेट हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। गैसियस स्टेट हम लोग आज पढ़ेंगे। जी हाँ, तो चैप्टर का नाम गैसियस स्टेट है, लेकिन हम आपको थोड़ा बेसिक से लेके चलते हैं। बेसिक से लेके चलते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट कौन कौन होते हैं? तो एक होता है बच्चों, जैसा कि लिखा गया है यहाँ, सॉलिड। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है। डिपेंडिंग, ये बात किस पर डिपेंड करता है? तो ये बात डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पर। कोई भी सब्सटेंस जो जैसा कि सामने लिखा गया है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट कर सकता है बच्चों, जैसा कि सामने लिखा गया है। सॉलिड यहाँ लिखा गया है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस में एग्जिस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बच्चों। अब आइए, सॉलिड किसे कहते हैं? तो सॉलिड के लिए कंडीशन है कि आपका प्रेशर हाई होना चाहिए बच्चों। हाई प्रेशर होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए सॉलिड। तभी सॉलिड के पार्टिकल देखते एकदम नजदीक है, यानी प्रेशर हाई है उस पर। ओके। और लिक्विड के मोलिक्यूल में क्या जस्ट इसका उल्टा हो जाता, सॉरी लिक्विड बोल रहे हैं, गैस के जस्ट इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों? हाई टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। और लिक्विड के केस में तो इन दोनों का इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट प्रेशर और टेम्परेचर का, यानी न ज्यादा प्रेशर न ज्यादा टेम्परेचर, न ज्यादा प्रेशर न ज्यादा टेम्परेचर। तो वही बात हम यहाँ पर समझा रहे हैं बच्चों कि एनी कंपाउंड में एग्जिस्ट इन आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर हो तो सॉलिड में, और जस्ट इसका उल्टा कर दो, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। देखते हो कि गैस के मोलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, यानी प्रेशर कम होता है वहां। तो वही बात बता रहा है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो तो गैस, और इन दोनों के बीच में अगर प्रेशर और टेम्परेचर हो तो उसे हम लोग लिक्विड कहते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए सामने दिखाए हैं हम कि स्टेट ऑफ मैटर 3 तरह के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के लिए हाई प्रेशर, देखो यहाँ लिखे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। यहाँ क्या लिखे? गैस के लिए जस्ट अपोजिट कर दिए, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। और लिक्विड इन दोनों का इंटरमीडिएट, ये PIT दिख रहा है लेकिन ये है P और T। अब आइए एक सामने एग्जाम्पल से समझा रहे हैं बच्चों, देखिएगा। ये H2O है, H2O है। H2O अपने जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसे हम लोग आइस कहते हैं। अब यहाँ पर एक रिमेंबर ये करना है कि हम प्रेशर को फिक्स कर दिए हैं। प्रेशर को देखिए फिक्स कर दिए हैं, यहाँ लिख दिए हैं 1 atm। प्रेशर को हम 1 atm फिक्स कर दिए हैं। अब टेम्परेचर के बेस पर आपको H2O का डिफरेंट फॉर्म दिखाते हैं। H2O देखिए सॉलिड में एग्जिस्ट करता है कब? जब टेम्परेचर को बहुत कम 0 डिग्री C रखते हैं, और उसका हम लोग का नाम देते हैं आइस। वही देखिए H2O लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, और जब लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा तो इसका नाम वाटर बोलेंगे। और टेम्परेचर कितना देखिए बढ़ गया 27 डिग्री C पर। यही H2O अगर गैस के फॉर्म में हो तो इसे हम लोग वेपर कहते हैं, और टेम्परेचर उसके लिए 100 डिग्री C चाहिए। तो अभी तुरंत समझाए ही थे बाबू, वेपर का, गैस का मतलब गैस फेज में एग्जिस्ट करने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ गैस फेज में एग्जिस्ट करने के लिए
हाई टेम्परेचर होना चाहिए। वही देखिए सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करने के लिए टेम्परेचर क्या बताए थे, सॉरी हाँ टेम्परेचर क्या बताए थे, देखिए यहाँ पर लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ लो टेम्परेचर है, 0 डिग्री C या 0 डिग्री से कम होगा तो वाटर जो है वो सॉलिड फेज यानी आइस के रूप में मिलेगा हमको। अगर टेम्परेचर 27 डिग्री C के करीब हो तो H2O लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा जिसका नाम हम लोग वाटर देते हैं। और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री C या मोर देन 100 डिग्री C हो तो वाटर गैस फॉर्म में पाया जाएगा और इसका नाम हम लोग वेपर देंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग स्टेट ऑफ मैटर समझे। अब इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं बच्चों, अगर हम लोग चाहें तो इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ग्राफ से भी समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा ग्राफ दिखाते हैं हम आपको, इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए ये ग्राफ तो आपको आगे पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा हम एक आइडिया दे रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर का, थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे, बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आएगा अभी। ये फेज डायग्राम बता रहे हैं वाटर का, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम आगे हम आपको इसके डिटेल से बताएंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया लेने में क्या हर्ज है, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। फेज डायग्राम बता रहे हैं, देखिए यही प्रेशर है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जैसे इधर से इधर जाइएगा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ऊपर जाइएगा इस वाई एक्सिस पर तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो इस ग्राफ में अगर सॉलिड लिक्विड गैस को रिप्रेजेंट करना चाहें बच्चों तो कैसे कर सकते हैं। इस जगह देखिए जरा, इस जगह हमको क्या मिलेगा, जरा देखिएगा आप लोग, इस जगह बच्चों हमको क्या मिलेगा जरा सा देखिएगा, इस जगह पर जरा देखिए, इस जगह पर इधर से इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इस पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट देख रहे हो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर नीचे से ऊपर इंक्रीज कर रहा है, तो नीचे है ये वाला फेज, यानी यहाँ पर प्रेशर क्या है, लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो अभी पीछे आपको जो समझाए हम उसमें जाके देखिए हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर हो तो यहाँ कौन एग्जिस्ट करेगा, इस जगह पर गैस एग्जिस्ट करेगा बच्चों। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना बच्चों। अब आइए अगर हम आपसे पूछे कि इस जगह, इस जगह, इस जगह कौन एग्जिस्ट करेगा, तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सिस पर देखिए आप ध्यान से, इस एक्सिस पर जरा ध्यान से देखिए आप लोग कि प्रेशर हाई है, देखिए यहाँ ऊपर गए हैं तो प्रेशर हाई है, यानी इस जगह पर बच्चों हमको हाई प्रेशर मिल रहा है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर देखिए इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है, तो इस जगह बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, यानी टेम्परेचर क्या है हमारा, लो टेम्परेचर है। यानी अगर आपसे हम पूछे कि इस रीजन में, इस रीजन में ग्राफ में यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करेगा, हाई प्रेशर है, लो टेम्परेचर है, दैट मीन्स यहाँ कौन एग्जिस्ट करने वाला है, सॉलिड, ये सॉलिड एग्जिस्ट करने वाला है। अब बीच में, अब इसका जो बीच में है ये जो रीजन बच रहा है यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करेगा, तो ना यहाँ पर टेम्परेचर हाई है ना टेम्परेचर हाई है, एंड इस रीजन में हमको क्या मिलने वाला है, इस रीजन में हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ गैस मिला, यहाँ सॉलिड मिला, यहाँ क्या मिलने वाला है, लिक्विड। ये थोड़ा सा आइडिया ग्राफ का दे रहे हैं बच्चों ताकि आपको आने वाले समय में आगे और अच्छा से समझ में आए। अगर हमसे क्लियर कट छापने के लिए कहोगे वाटर के लिए, देखो वाटर के लिए क्लियर कट आपको दिखाते हैं, आने वाले समय में ये सब ग्राफ देखने को मिलेगा आपको। देखिए वाटर का तीनों फेज को कैसे दिखाया जाता है, थोड़ा सा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीधा खींचे हैं, ये सीधा खींचे हैं, ये देखिए प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर, ये जो पॉइंट देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट जो बना है यहाँ, इस पॉइंट का नाम दिया गया है बच्चों, इस पॉइंट का नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक मिनट, ये जो बच्चों व्हाइट से जो पॉइंट दिखा रहे हैं हम, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम कुछ दिया गया है, क्या नाम है इस पॉइंट का, ट्रिपल पॉइंट।
ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है सर? तो ऐसा पॉइंट जहां पर वाटर के सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज मिलते हैं यहाँ पर। अब बताइए इसमें अगर रीजन बताना चाहें तो बोलिए ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये रीजन है किसका है? इसका है। यहाँ पर क्या है? हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर, यानी यहाँ कौन एग्जिस्ट करेगा? गैस। यहाँ गैस। यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड। यहाँ पर कौन एग्जिस्ट करेगा? वाटर का गैस या वेपर कह सकते हैं। तो इस तरह से ये अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, ये आने वाले चैप्टर में समझ। अभी थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे थे कि ग्राफ में अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। तो यही अभी हम समझा रहे थे कि हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एक्स एक्सिस पर मिलने वाला है इधर, तो ये गैस, और वाई एक्सिस पर यहाँ मिलने वाला है तो ये सॉलिड, और बीच में लिक्विड। अब आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अब देखते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। अच्छा, एक तरीका से और हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, एनी गिवन सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंडिंग अपॉन द का पर डिपेंड करेगा बच्चों? डिपेंड करेगा इंटरमोलिकुलर। ये बच्चा से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस को जब डिफाइन करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट कर सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ये डिपेंड करेगा क्या क्या चीज पर? तो एक इंटरमोलिकुलर फोर्स पर और एक डिपेंड करेगा एस्केपिंग टेंडेंसी। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब नाम से ही पता चला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे FOA। और दूसरा है एस्केपिंग टेंडेंसी, इसको हम लोग लिखेंगे ET। यही ET लिख रहे हैं। तो बच्चों अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो कोई एक मोलेक्यूल के जो पार्टिकल होंगे वो नजदीक नजदीक होंगे। फील कीजिएगा बच्चों, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो किसी खास मोलेक्यूल के पार्टिकल नजदीक नजदीक रहेंगे। बोलो हाँ या ना। और दूसरा क्या है? एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब हटने की टेंडेंसी। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी की बात करें तो किसी खास मोलेक्यूल में अगर एस्केपिंग टेंडेंसी है, ज्यादा है, तो उस मोलेक्यूल के जो छोटे छोटे पार्टिकल से जो मिल के बना है वो पार्टिकल क्या नजर आएंगे? दूर दूर आएंगे, दूर दूर नजर आएंगे। बोलिए हाँ या ना। तो आप लोग जानते हैं कि क्या डिफाइन करते हैं सॉलिड को, कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल नजदीक आएंगे तो उसे सॉलिड कहते हैं। थोड़ा सा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ यानी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ा तो लिक्विड कहलाएगा। थोड़ा सा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा तो मोलेक्यूल के पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ा। तो आप यही देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि कोई भी गिवन सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा इधर सॉलिड, लिक्विड, गैस में, ये डिपेंडिंग करेगा कहाँ पर? इंटरमोलिकुलर फोर्स और एस्केपिंग टेंडेंसी पर। आइए बच्चों क्या कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर एस्केपिंग टेंडेंसी ET लिखे हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा हो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है यानी पार्टिकल को नजदीक नजदीक रखेगा तो उसे हम लोग कहेंगे सॉलिड। एक तो टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर समझा है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी के आधार पर। दूसरा में क्या कह रहे हैं? नहीं, तीसरा पहले समझा रहे हैं। तीसरा देखिएगा, अब क्या कर रहे हैं? जस्ट उल्टा कर दिए। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी ग्रेटर देन था, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी से है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा। तो उस तरह के मोलेक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे? गैस कहेंगे, कि तब वो अपने गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर क्या कर रहे हैं देखिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी दोनों लगभग सिमिलर, इक्विवेलेंट हो जाए, इक्विवेलेंट का साइन है, इक्विवेलेंट हो जाए तब हम लोग कहेंगे कि वो अपने लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। बच्चों हमको पढ़ाना है गैसियस स्टेट, बट थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड, गैस का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, थोड़ा समझा रहे हैं ताकि गैसियस स्टेट पढ़ने में आपको मजा आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड, लिक्विड और गैस में तो वही हेडिंग लगा, सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए प्रॉपर्टीज क्या, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर तो देखिए क्या करें कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर अगर बात करें तो सॉलिड में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई,
तब ना नजदीक नजदीक रहता है। अब गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो अगर सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी हाई होगा तो देखो गैस में वेरी लेस। अब लिक्विड में क्या होगा, इन दोनों के बीच में, तो वही लिखे हैं इंटरमीडिएट। अब आ जाइए इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग के आधार पर, स्पेस मतलब मोलिक्यूल के पार्टिकल के बीच में स्पेस, स्पेस तो आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस जो होता है बहुत कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का एकदम नजदीक नजदीक आ जाता है। अभी हम छाप के थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के मोलिकुलर डायग्राम दिखाएंगे सॉलिड का, कि गैप बहुत कम होता है उन लोगों के बीच में। लिक्विड में थोड़ा थोड़ा गैप आता है, और गैस में तो पूरा गैप होता है। जैसे यही ऑक्सीजन, जैसे क्या है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, यहाँ गैप इतना होता है कि हम लोग देखो इसी पार हो जा रहे हैं इधर से उधर। अब एक कोई सॉलिड का पार्टिकल इतना बड़ा ले लो, उसमें घुस के पार हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। आइए तो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग की बात करें तो उल्टा हो गया। अब सॉलिड में वेरी लेस और गैस में क्या होगा, वेरी हाई। इसमें फिर से देखिए इंटरमीडिएट है बच्चों। अब आइए काइनेटिक एनर्जी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी जिस पार्टिकल का ज्यादा होता है उसके मूव करने की टेंडेंसी हाई होती है। मतलब एक यही देखो, यही पार्टिकल मान लिए, अगर जिस जिस पार्टिकल से बना हुआ है ये पेन जो है, जिस पार्टिकल से बना हुआ है, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो तो इस पेन में से, पेन के जो छोटे छोटे पार्टिकल है बाहर निकल निकल के भागना चालू हो जाएगा। तो आप ही बताइए इसके सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी इसके पार्टिकल का हाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल के मूव करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, कहो कि होता ही नहीं है। तो ये देखो लिखे हैं काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस। लेकिन अगर कोई गैस है तो गैस को इसी रूम में से छोड़ दो तो उसकी मूव करने की बड़ी टेंडेंसी हाई होती है। अगर इस कोने में कोई परफ्यूम तुम छोड़ो, कोई परफ्यूम इधर से स्प्रे करो, उस कोने में भी सुनाता है। समझ रहे हो ना। तो वही बात कर रहा है कि देखो गैस में वेरी हाई होगा, इसमें वेरी लेस होगा, इसमें इंटरमीडिएट होगा। अब आइए शेप की बात करें, शेप की बात करें। अब ये देखो पेन, ये पेन सॉलिड है ना, तो शेप इसका डिफिनिट होगा। ये मेरे हाथ में रहे या तेरे हाथ में रहे या इसको उठा के कहीं रख दें, इसका शेप बदलने वाला नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि शेप डिफिनिट होता है इसका। लेकिन लिक्विड का शेप इनडिफिनिट होता है और गैस का भी शेप इनडिफिनिट होता है बच्चों। कैसे, जैसे लिक्विड अगर एक ग्लास, एक बॉटल यहाँ पे है, नहीं है, एक बॉटल है, एक बॉटल में पानी लो 1 लीटर सपोज करो पानी हो, तो वही बॉटल के आकार का होगा। अगर एक बॉटल है इस तरह का, इस तरह का बॉटल है, अगर पानी इसमें भरा हुआ है तो अभी इस 1 लीटर मान के चलो पानी है, तो अभी इस आकार का, इस शेप का है। लेकिन इसको अगर बड़ा सा कंटेनर में, बाल्टी वगैरह में डाल दें तो उसका शेप बदल जाएगा बच्चों। देखो इस तरह से शेप बदल जा रहा है। और बड़ा बर्तन में डालेंगे तो उसके शेप का हो जाएगा। तो यानी शेप इनडिफिनिट होता है लिक्विड का। गैस का भी वही कहानी है, गैस का भी वही कहानी। छोटे कंटेनर में रखो तो छोटे कंटेनर का शेप बनाए रखेगा, बड़ा सा 10 लीटर 20 लीटर वाले कंटेनर में डाल दो तो उसके शेप का हो जाता है। यानी ये भी इनडिफिनिट होता है। आइए वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम, स्पेस ऑक्युपाइंग बाय द सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो यही वॉल्यूम है बच्चों। तो वॉल्यूम इसका क्या होता है, किसी सॉलिड का, कोई भी सॉलिड ले लो उसका वॉल्यूम जो है डिफिनिट होता है बच्चों। तो ये डिफिनिट है। लिक्विड का भी, लिक्विड का भी जैसे 1 लीटर बोतल का पानी है, अब उसको बड़ा सा बर्तन में डाल दिए, शेप भले बदलेगा लेकिन क्या पानी 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा। हम उसको उठा के 1 लीटर बोतल पानी को उठा के बाल्टी में डाल दिए तो क्या कहेंगे कि वहां 2 लीटर हो जाएगा, नहीं। तो बच्चों वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम जो है गलत लिखा हुआ है, इनडिफिनिट होता है बच्चों, इनडिफिनिट होता है। गैस का वॉल्यूम इनडिफिनिट होता है। कैसे सर, तो गैस का बड़ा एक अच्छा सा प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज करो 1 ग्राम ऑक्सीजन है, उसको 1 लीटर के कंटेनर में डाले हो तो उस गैस का वॉल्यूम 1 लीटर होगा। लेकिन वही गैस को अगर किसी 2 लीटर के कंटेनर में डाल दो तो मास उतना ही रहेगा, 1 ग्राम रहेगा।
लेकिन वॉल्यूम जो है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना हो जाएगा 2 लीटर। वही 1 ग्राम ऑक्सीजन को किसी 5 लीटर के कंटेनर में डालो तो उस गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर में 5 लीटर हो जाएगा। इसीलिए बच्चों यहाँ बताए इनडिफिनिट। अब आइए कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी समझ रहे हो ना, कंप्रेस दाबने का, ये पेन है ना, इसको खूब दाबो, इसे दाबो, दाबने की टेंडेंसी इसके ज्यादा, सॉलिड है ना, खूब चिप रहे हैं, खूब चिप रहे हैं, जल्दी कंप्रेस होगा ही तो नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं सॉलिड का वेरी लेस होता है, जबकि लिक्विड का कंप्रेस, बैलून वलून में गैस देखे हो, ऐसे खूब दबा देते हो, दबा दबा के खूब भर देते हो उसमें, समझ रहे हो, तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई होती है और यहाँ इसका इंटरमीडिएट होता है। अब भाई एक्सपेंसिबिलिटी, मतलब फैलने की टेंडेंसी, तो यह सॉलिड है, कुछ कर लो फैलेगा, जल्दी नहीं फैलेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी भी, एक्सपेंसिबिलिटी भी वेरी लेस होगा, और इसका उल्टे गैस का बैलून है वो भरा हुआ, उसको चिप दो ऐसे तो दूसरे साइड में एक्सपेंड कर जाएगा, तो इनका एक्सपेंसिबिलिटी भी वेरी हाई होता है और ये इंटरमीडिएट। अब आज ये डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी जाहिर सी बात है, बहुत क्लोज पैकिंग होता है सॉलिड, तो उसका डेंसिटी वेरी हाई होगा और इसका वेरी लेस होगा, और ये बीच में इंटरमीडिएट होगा बच्चों। तो यही था। एक और आप अगर समझना चाहें तो थोड़ा सा मोलिकुलर स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं कि किस तरह के सॉलिड लिक्विड, अगर समझना चाहें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे सकते हैं। आइए थोड़ा सा क्या आइडिया दे रहे हैं, जैसे देखो सॉलिड के मोलिक्यूल तीन कंटेनर ला रहे हैं और तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हम तीनों में दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं, देखिएगा। सॉलिड सपोज करो ये सॉलिड है, तो सॉलिड में देखिए पार्टिकल कैसे अरेंज होता है, देखना, ये एक ऐसे और ये एकदम इससे सटा हो रहा, पार नहीं कर रहा, पास नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हमको लिखने में हो रहा है, एकदम सटा हुआ है, ये दिखाना चाहते हैं, एकदम सटा हुआ है, ये दिखाना चाहते। अब फिर ऊपर से भी इसी तरह से देखो यहाँ ऐसे एकदम 3 डायमेंशनल, सबको टच करते हुए इस तरह से ऊपर नीचे सब जगह टचिंग देख रहे हो, पार नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बात ध्यान दीजिएगा। ये सॉलिड का पार्टिकल, अच्छा सॉलिड लिख दिए हैं। अब आइए लिक्विड के पार्टिकल क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे, अब इतना भी दूर नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम समझाने के लिए, ये लिक्विड का पार्टिकल हुए, ये लिक्विड हुए मोलिकुलर ऑर्बिटल के टर्म में, ये एकदम नजदीक नजदीक रहा, ये थोड़ा सा दूर दूर, और गैस में तो एकदम दूर दूर नजर आएगा, एक यहाँ है तो एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक ऐसे दिखेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अब आइए कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज देखते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज देखते हैं, आइए चलिए। तो अब हम लोग देख रहे हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो अब से अभी से ही याद रख लीजिए बच्चों, अभी से ही याद रख लीजिए आप लोग कि ये इक्वेशन यूज में आने वाला, सब ये सब प्रूव करने भी सिखाएंगे आप लोगों को, समझ गए। ये पी वी बराबर एन आर टी है, ध्यान से सुनिएगा, पी वी बराबर एन आर टी है, समझ गए। ये इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, सब समझाएंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो शुरू से ही याद रखना होगा आपको। पी वी बराबर एन आर टी, पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए यही मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, यानी हम प्रेशर के बारे में जानेंगे, वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, मोल्स के बारे में जानेंगे, गैस कांस्टेंट के बारे में जानेंगे और टेम्परेचर के बारे में। जिसमें फर्स्ट हम हेडिंग लगा दिए मास, सर उसमें मास तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, आपको पता है ये एन है, एन नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू बाई एम, यही डब्ल्यू है, तो है उसमें मास। अब आइए सामने एक देखिएगा, थोड़ा अभी से न्यूमेरिकल का आइडिया लेते थे। एक ऐसे कंटेनर बना है, ये देखो ये कंटेनर है, खाली कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर, इसका मास हमने मान लिया कि W1 ग्राम है। अब क्या कर रहे हैं कि इसी कंटेनर में गैस को पास कर रहे हैं। अब ये नया कंटेनर बना के दिखा रहे हैं, है कंटेनर सेम, सेम यही कंटेनर है, बस इसमें गैस अब डाल दिए हैं। अब मान लिए कि इसका मास W2 ग्राम हो गया, तो बताइए हम लोग
कैसे मास को कैसे निकालेंगे? मास अगर हमको निकालना हो कि मास ऑफ द गैस, कैसे निकालिएगा मास ऑफ गैस? बोलिए। तो डब्लू गैस क्या लिख देंगे बताइए? डब्लू गैस बराबर क्या करेंगे? टोटल ये है तो W2 और W1, ये कंटेनर का मास था तो ऐसे ही निकल गया। डब्लू गैस बराबर डब्लू, मतलब गैस का मास बराबर W2 माइनस W1। W2 क्या है? तो गैस प्लस कंटेनर का मास, और ये W1 क्या है? तो कंटेनर का मास। ओके, कंटेनर का मास और ये गैस प्लस कंटेनर का मास। अब देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल में यूज कैसे करेगा, आपसे मोल निकालने के लिए कहेगा मोल ऑफ गैस बताइए। तो मोल ऑफ गैस कैसे निकालिएगा बताइए? तो अभी मास ऑफ गैस निकाले हैं, यानी डब्लू गैस बटा मोलर मास ऑफ गैस। और इस तरह से बच्चों हम लोग मोल निकाल लेंगे। अब मोल निकलने पर पता ही है क्या क्या निकल सकता है। ओके, तो चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो देखिए सेकेंड मेजरेबल प्रॉपर्टी वॉल्यूम को देखते हैं। आइए हेडिंग लगा दिए हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बड़ा एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सामने देखिए आप लोगों को हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं बच्चों? कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बाबू। वॉल्यूम ऑफ गैस अगर आपको पता करना है तो सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को देखिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड क्या लिख रहे हैं? प्रोवाइडेड कंटेनर को खाली होना चाहिए, वही लिख रहे हैं। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कंटेनर कंटेनर शुड बी एम्प्टी, कंटेनर शुड बी एम्प्टी। एम्प्टी क्या लिखे कि प्रोवाइडेड कंटेनर शुड बी एम्प्टी, कंटेनर खाली होना चाहिए। अगर कंटेनर खाली है बच्चों तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों। अगर कंटेनर खाली नहीं है सर, तब खाली नहीं है तो क्या करेंगे? देखिए भी कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस जितना सब्सटेंस पहले से भरा हुआ है, भी सब्सटेंस कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस मिल जाएगा, अगर कंटेनर एम्प्टी नहीं है तब। अब आइए इस बात को आपको बेहतर तरीके से समझा देते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। टाइम बचाने के लिए बॉक्स को हम पहले ही खींच ले रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं। चलिए एक सामने देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये देखिए 1 ग्राम का ऑक्सीजन गैस इस कंटेनर में भरा हुआ है, मतलब मास ऑफ गैस 1 ग्राम है बच्चों। और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो यहाँ देखिए 2 लीटर लिखे हुए हैं, 2 लीटर लिखे हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं, एक अलग कंटेनर है, दिख भले सेम जैसा रहा है लेकिन हम दिखने भी नहीं देते हैं, ठहरो, दिखने भी नहीं देते हैं, थोड़ा सा दिखने भी नहीं देते हैं बच्चों। थोड़ा सा इस कंटेनर का साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इस कंटेनर का साइज बढ़ा ही देते हैं। देखिएगा इस तरह का एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर में सेम यही गैस को यहाँ भर दिए, सेम इसी गैस को यहाँ पर भर दिए बच्चों, यानी ये भी 1 ग्राम ऑफ O2 ही है, 1 ग्राम O2 ही लिए हैं। लेकिन अब की जो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है ये दे दिया है 4 लीटर, 4 लीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा। अच्छा यहाँ बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 लीटर था, तो अभी लिखे हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम। यहाँ ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या हुआ बताइए? यहाँ ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या हुआ बताइए जल्दी से? तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, तो कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर था, तो अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा तो ये भी 2 लीटर होगा। अब इसी 1 ग्राम O2 को यहाँ डाल दिए, कंटेनर का वॉल्यूम 4 लीटर दिया है बच्चों। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज, ऑक्सीजन गैस का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा। अगर इसी 1 ग्राम ऑक्सीजन को 10 लीटर के कंटेनर में डाल दें तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम यानी 10 लीटर हो जाएगा बच्चों। अब अगर कुछ क्वेश्चन में कहता है कि नहीं इसमें पहले से कुछ भरा हुआ है, पहले से कुछ भरा हुआ है, मान लिए कि 1 लीटर वाटर भरा हुआ है, 1 लीटर वाटर भरा हुआ है इसमें, और यही गैस सेम गैस फिर इसमें डाल दिए,
और इस कंटेनर का वॉल्यूम सपोज करो मान लिए 4 लीटर ही मान लेते हैं, 4 लीटर वहां माने थे ना, यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो मान लेते हैं बच्चों कि 4 लीटर है, 4 लीटर है। तब आपसे पूछेगा कि इसमें जो 1 ग्राम O2 डाले उसका आप वॉल्यूम बताइए। तो इसके लिए अभी तुरंत समझाए हैं बच्चों कि अगर कोई सब्सटेंस पहले से भरा हुआ है तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यानी 4 है और जितना पहले से भरा हुआ है यानी 1 लीटर, यानी हमारा आ जाएगा आंसर 3 लीटर। तो ये था वॉल्यूम, लेकिन इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इसके यूनिट पर आप काम करते हैं, इसको तब तक नोट कीजिए। आइए तब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए यूनिट ऑफ वॉल्यूम देखते हैं। तो देखिए यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है बच्चों, यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो है देखिएगा ध्यान से कि मीटर क्यूब भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब भी, सुनिएगा प्रोनाउंसिएशन, लीटर भी हो सकता है, एमएल भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, पीवी बराबर एन आर टी, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कह रहा है, पीवी बराबर एन आर टी। इसमें वॉल्यूम को हमेशा लीटर में रखा जाता है बच्चों। तो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप लोग जितना भी यूनिट दिया हुआ है उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। तो आइए एकदम आराम से देखिएगा, आपको एकदम समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक चीज जो पहले से हम लोग जानते हैं, देखिएगा 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना जानते हैं, डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं इसीलिए सामने दिखा रहा है। अब एक जीरो और बढ़ा दीजिए, इसमें एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो ये बदल जाता है सेंटीमीटर में, एक जीरो और बढ़ा दीजिए बच्चों तो ये बदल जाता है मिलीमीटर में। इस तरह से ये आप लोग जानते होंगे बच्चों पहले से। अभी कन्वर्जन सिखाने वाले हैं कि एक दूसरे को कैसे एक दूसरे के यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा, टेक्निक सिखाने वाले हैं, तुरंत सिखाने वाले हैं, घबराइए मत। अब एक और जानकारी, ये तो सभी लोग जानते हो कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। ये देखिए अब 1000 ml को चाहे तो 10 टू द पावर के रूप में लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 3 ml। ये भी बात जानते हैं आप लोग, ये सब सब भूलवा देंगे आपको, बस हम जो टेक्निक देंगे वो सिर्फ याद, अभी इन्हीं के सहायता से कुछ टेक्निक डेवलप करेंगे और उसके बाद ये सब भूल जाना, हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब आइए 1 मीटर क्यूब, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जबरदस्त आप लोगों को बता रहे हैं। अब आइए ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अब हम 1 मीटर क्यूब बराबर निकालना चाहते हैं बच्चों, 1 मीटर क्यूब बराबर डेसीमीटर में ही बदलना चाहते हैं सपोज करो। तो जब मीटर का क्यूब किए हैं तो इस वैल्यू का भी क्यूब करना होगा, यानी क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3, 10 का क्यूब करेंगे तो 10 के पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, यहां भी हो गया क्यूब, इक्वल टू, याद रखिएगा बच्चों 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, ये जो है 10 टू द पावर 3 लीटर के बराबर होता है। 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब 10 टू द पावर 3 लीटर के बराबर होता है। तो यहां से हमको कंक्लूजन क्या निकला कि पहला पॉइंट क्या मिला, इस साइड में लिख रहे हैं, नोट है ये नोट है, इसको साइड में लिख रहे हैं क्या, इसका मतलब ये कोफिशिएंट सेम है दोनों का, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होगा। बोलिए हाँ या ना। चलिए खैर इसका अभी हमको कोई यूज नहीं है, थोड़ा सा साइड में आइडिया दे रहे हैं। अब आइएगा बच्चों, अब आइएगा देखिए तो 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर बताए हैं, 100 सेंटीमीटर का मतलब 10 का पावर कितना, 10 का पावर 2, यही ना। तो 1 मीटर बराबर इतना, अब इसका क्यूब किए हैं तो इसका भी क्यूब करेंगे तो 100 का मतलब 10 के पावर 2, अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 के पावर 6, 2 तिहाई 6, तो क्या लिख दे बताइए, क्या लिख दे बताइए 10 का पावर 6 क्या क्या सेंटीमीटर क्यूब।
ओके बच्चों, अब अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बच्चों, यहाँ देखिएगा। अच्छा उससे पहले रुकिएगा, इससे आप लोग बाद में, इसे बाद में, पहले इसको अभी तुरंत लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा उससे पहले लीटर जब आ गया है तो उसके बगल में एमएल का काम कर लेते हैं। देखिए तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ ml, तो इतना लीटर बराबर इतना से गुना कर देंगे। अरे बोलिए हाँ या ना। तो 10⁻³ इंटू 10⁻³, अब बेस सेम है तो ऐड हो जाता है, तो 3 3 6 यानी 10⁻6 क्या ml। अब आइए, अब ये वाला काम करते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो 100 का मतलब सबसे पहले 10 का पावर कितना 2, अब इसका क्यूब करेंगे तो 6, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया बच्चों। अब आइएगा लास्ट वन एक ले रहे हैं मिलीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, और 1000 मिलीमीटर का मतलब क्या 10 का पावर कितना 3, अब उसका क्यूब किए हैं यहाँ, तो यहाँ भी इसका भी क्यूब करेंगे, तो 10⁻³ का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 यानी 10⁹ मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब बच्चों। अब सुनिएगा, ये सब मैं फालतू चीजों को मिटा दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। दो दो सेम आ गया, कौन कौन देखो यहाँ 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर, तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। उसी तरह अगर दूसरा पॉइंट यहाँ लिखना चाहे बच्चों, दूसरा पॉइंट एक और बनाना चाहे तो क्या देख रहा है कि 10⁻6 ml 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो रहा है, तो क्या कर देंगे यहाँ से 1 ml बराबर, इसका मतलब क्या हो गया 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है बताइए। लेकिन ये सब भूल जाइएगा, तब भी हमको कोई लेना देना नहीं है बच्चों, कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला याद रखना है। देखिए ये वाला याद रखना है, और उसके बाद आपको हम सब क्वेश्चन करने सिखा देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को पॉज करके इसको याद रख लीजिए पहले, उसके बाद आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। चलिए तो इसको हम फिर से लिख लिए, ऊपर देखिए, ऊपर लिख लिए, उस फॉर्मूला को फिर से आपके सामने लिख दिए हैं। देखिए उस फार्मूला को हम फिर से आपके सामने लिख दिए हैं बच्चों, फिर से लिख दिए हैं, देख लीजिए। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद रखना एकदम जरूरी है, और याद करना काफी आसान काम है। देखिए एक बार याद भी करा देते हैं, चाहिए तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए हम याद भी करा दे रहे हैं, सिर्फ वीडियो को देखिए आराम से, आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दो गो एक जैसा है, देखो डेसीमीटर क्यूब और लीटर, ये दोनों का कोफिशिएंट देखिए तो क्या है 10⁻³ बोलिए हाँ या ना। और कौन कौन ml और सेंटीमीटर क्यूब, इन दोनों का कोफिशिएंट देखिए तो कितना है 10⁻6। ऐसे याद करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे याद कीजिएगा तब होगा। अब देखिए मिलीमीटर क्यूब का अलग है, मिलीमीटर क्यूब का कोफिशिएंट कितना है बताइए 10⁻9। मीटर क्यूब का कोई आपसे कम कोफिशिएंट पूछे तो मीटर क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1। अब ये सब क्या आप कर रहे हैं ड्रामा सर, ये ड्रामा समझ में अभी तुरंत जस्ट आएगा, ये बहुत भयंकर टेक्निक में बदलेगा। क्योंकि इस चैप्टर में जो भी वॉल्यूम जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करता है बच्चों, पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करता है जो बच्चों, वो वहां पर वॉल्यूम हमेशा लीटर में लिया जाता है। वैसे हम आपको किसी में किसी को कन्वर्ट करने सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारा टारगेट है लीटर। तो आइए चेंज करने का तरीका सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, चेंज करने का तरीका सिखाते हैं। देखिए कैसे चेंज करना है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि 5 क्या है क्वेश्चन कि कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स इन लीटर।
तो आइए कन्वर्ट करने सिखाते हैं। देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तरीका क्या है। ये 5 दिया हुआ है बच्चों, चुपचाप 5 लिख लिए, इनटू जिसमें बदलना है लीटर में बदलना है, तो लीटर का कोफिशिएंट चेक कीजिए कितना होता है, तो 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय, जहां से जा रहे हो तुम, तो डेसीमीटर क्यूब से जा रहे हो, ध्यान देना, डेसीमीटर क्यूब से जा रहे हो, तो डेसीमीटर क्यूब का कोफिशिएंट कितना है बताइए, 10 का पावर 3। तो ये 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 कैंसल हो गया बच्चों, क्या बचा 5, तो 5 लीटर आंसर हो गया। अब ऐसे भी बताए थे हम कुछ देर पहले कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर आता है, तो 5 डेसीमीटर क्यूब 5 लीटर के बराबर आ गया। लेकिन हर जगह इसे याद कीजिएगा तो दिक्कत होगा, हम जो तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। आइए यहाँ पर भी कन्वर्ट करें, ध्यान से देखिएगा एकदम समझ में आएगा। पहले 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इसको लिख लिए, 3 इंटू 10 के पावर -3 लिख लिए बच्चों। अब काम में बदलना है तो लीटर में, लीटर का कोफिशिएंट कितना है 10 का पावर 3, तो यहाँ देखिए इंटू 10 का पावर 3 कर लिए, डिवाइड कहाँ से करना है, इससे इसमें जा रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर क्यूब का कोफिशिएंट कितना होता है, तो 10 का पावर 6। अरे बोलो हाँ या ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो सीधे सीधे कैंसल हो गया, और 10 के पावर 6 ऊपर आ गया, तो 3 इंटू 10 का पावर -6, बोलो हाँ या ना, लीटर। बताइए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इसे अब मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, फाइनल बार देखिएगा। फाइनल हम तो कहते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। अब जिन्हें नहीं समझ में आया उन लोग जरा देखो बच्चों, उन लोग जरा देखो एक बार ध्यान से, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं फिर से। तरीका क्या बताया, एकदम आसान सा तरीका। पहले ये जो है 0.05 लिख लिए, इनटू जिसमें बदलना है उसका कोफिशिएंट, तो अब तो याद हो गया, लीटर का कोफिशिएंट कितना होता है बच्चों, 10 टू द पावर 3। कहां से जा रहे हैं, तो मिलीमीटर क्यूब से, अब मिलीमीटर क्यूब का कोफिशिएंट 10 के पावर 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो 0.05 इंटू 10 का पावर, नीचे +9 है तो ऊपर जाएगा तो -9, -9 + 3 -6 लीटर आंसर हो गया बच्चों। देखिए देखिए बताइए आप लोग हमको, बताइए हमको। चलिए चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को देते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन कर लिए, 4। पहले तो वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और ये सब सॉल्व कीजिए, ये सब सॉल्व कीजिए, आप लोग ये सब सॉल्व कीजिए। ओके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आइए अब तक याद हो गया होगा, देखिए पहले ये जो जितना दिया हुआ है चुपचाप लिख लेंगे, यानी 5 इंटू 10 का पावर 2, 5 इंटू 10 का पावर 2 क्या में बदलना है, लीटर में, तो लीटर का क्या होता है कोफिशिएंट 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का कोफिशिएंट 1 बच्चों 1 होता है, तो ये 1 ले लिए। अब हमारा आंसर क्या आ गया बताइए, 5 इंटू 10 का पावर, ये ऐड हो जाएगा ना, तो 10 का 5 ही था ना कि 0.5 था, 5 ही था। चलिए तो 5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना लीटर हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। चलिए मिलाइएगा। नेक्स्ट 1 ml बराबर कितना लीटर, तो तरीका क्या बताए, ये 1 चुपचाप लिख लीजिए, क्या में कन्वर्ट करना है, लीटर में, तो 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय किससे लेके जा रहे हैं, ml से, ml का कोफिशिएंट क्या होता है, तो 10 का पावर 6। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर ऊपर 3 है, नीचे से 6 जाएगा तो -6 बराबर 10 का पावर -3 लीटर। बताइए मिलाइए, देखिए अगला देखिए, फिर से देखिए 7 डेसीमीटर क्यूब से जाना है बच्चों, 7 डेसीमीटर क्यूब देखना है। देखिए 7 डेसीमीटर क्यूब, तो 7 इंटू लीटर में जाना है ना, तो 10 का पावर 3 लीटर का कोफिशिएंट ये होता है, डेसीमीटर क्यूब का कितना बताए हैं, तो 10 का पावर 3, ये कैंसल हो गया, बराबर 7 लीटर आंसर। मिलाइए बच्चों,
अब इसमें आइए, इसका देखिए, तो इसका भी बनाएंगे। 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू, लीटर में जाना है ना, लीटर में जाना है ना, लीटर में जाना है, तो क्या करेंगे, लीटर का कोफिशिएंट 10⁻3 और सेंटीमीटर क्यूब का कोफिशिएंट क्या होता है 10⁻6। सही है हम? जी हाँ सही है। सॉल्व कर दीजिए अब इसको। 2 इंटू, यहाँ देखो 10 का पावर, यहां से -2 और ये भी ऊपर जाएगा तो -6, -6 और -2 -8 और 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, यानी -5। सही हूं ना? हाँ सही हूं। इतना लीटर। बताइए बच्चों, बताइए बच्चों क्या परेशानी है, बताइए आप लोग जरा हमको, बताइए क्या परेशानी है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब आपके लिए, नेक्स्ट आपके लिए बच्चों घर से सॉल्व करके आना है। सॉल्व नहीं करना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में, या एक पहले समझा देते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है, देखिए अभी तो लीटर में बदलने सीखे, लेकिन कोई कह दिया कि नहीं हमको 8 डेसीमीटर क्यूब को 8 डेसीमीटर क्यूब बराबर, आप किसी को किसी में भी बदल सकते हैं। देखिए अभी तो लीटर में बदल के सिखाए, एक और पहले हम सिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़िएगा। 8 डेसीमीटर क्यूब को अगर हमको बदलने के लिए कहा है एमएल में बदलने के लिए, तो पुराना रूल ही अप्लाई करेंगे बच्चों। क्या तरीका बताए हैं, 8 जिसमें बदलना है, एमएल में बदलना है, तो एमएल का कोफिशिएंट 10⁻6 होता है। कहां से बदलना है, डेसीमीटर क्यूब से, तो डेसीमीटर क्यूब का कोफिशिएंट क्या बताए हैं 10⁻3। तो 8 इंटू 10⁻6 में से 3 नीचे +3 है तो ऊपर जाएगा तो -3, तो 6 - 3 बराबर 8 इंटू 10⁻−3। सॉरी सॉरी, -3 नहीं, -3 नहीं, +3 ना, +3 ना बच्चों, हाँ +3। ये कहाँ में बदल गया, एमएल में बदल गया बच्चों। ऊपर जिसमें बदलना है उसका कोफिशिएंट और जहां से ला रहे हैं उसका कोफिशिएंट, इस तरह से। तो बच्चों फटाफट फटाफट आज का सेशन का, अगर वीडियो को पूरी तरह से देखे हैं, वीडियो को पूरी तरह से देखे हैं, तो 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। 0.02 सेंटीमीटर क्यूब को बराबर हाउ मेनी लीटर। कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए बच्चों, कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करते हैं इस सेशन को आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो लगातार वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। थैंक यू।